नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के 8 विवाहों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वेद और शास्त्रों की बात करें तो हिंदू धर्म के अनेकों शास्त्रों में से एक सिर्फ मनुस्मृति में ही 8 अलग अलग तरह की शादियों का वर्णन है, जिसमें से 4 धर्म के हिसाब से ठीक है और 4 धर्म के विरुद्ध मानी गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म का पहला विवाह ब्रह्मा विवाह सबसे अच्छा विवाह, जहां शादी में दहेज नहीं लिया जाता। दोनों परिवारों की मर्जी से कुल के अनुसार शादी होती है और कन्यादान भी होता है। दूसरा विवाह प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में लड़की और लड़का दोनों बच्चे होते हैं और कन्यादान की जगह पाणिग्रह संस्कार होता है। शादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक बच्चे बड़े न हो जाए। यहाँ कन्या की मर्जी नहीं पूछी जाती, वह ऊंचे कुल का हो सकता है। तीसरा विवाह दिव्य विवाह। ऐसा विवाह जिसमें लड़की के माता पिता किसी वजह से उसका विवाह करवाने में असमर्थ रहते हैं और इसलिए किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो उनकी कन्या से शादी करने की इच्छा रखता है और किसी राजा या धनी व्यक्ति के पास जाकर उससे ये निवेदन किया जाता है कि वो गरीब की बेटी की शादी करवा ले। चौथा विवाह अर्श विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल देकर सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेने अर्श विवाह कहलाता है। पांचवा विवाह गंधर्व विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। छठवां विवाह असुर विवाह। कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। यहाँ वर किसी भी तरह से कन्या की टक्कर का नहीं होता, लेकिन धन देकर कन्या को खरीदा जाता है। सातवां विवाह राक्षस विवाह। अब इसे असली लव मैरिज कहेंगे। ये वो विवाह है जिसमें लड़की तो राजी होती है लेकिन उसके परिवार वाले नहीं, इसलिए लड़की को अगवा कर उसकी मर्जी से वर उससे शादी करता है। चाहे कृष्ण रुक्मणी की बात हो, अर्जुन सुभद्रा की, या फिर पृथ्वीराज चौहान और सत्ययुक्ता की, सभी ने इस तरह का विवाह किया था। यानी भगवान और पुराने जमाने के राजा भी लव मैरिज या अंतरराष्ट्रीय मैरिज कहते हैं। आठवां विवाह पैशाक विवाह। कन्या की मदहोशी, ग्रहण, निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाक विवाह कहलाता है। इसमें कन्या के परिजनों की हत्या कर दी जाती है। ये सबसे अधर्मी विवाह है। अब देखा जाए तो यहाँ वर और कन्या की मर्जी से हुए विवाह को भी मान्यता दी गई है और अधर्म तब होगा जब कन्या की मर्जी न हो। इसीलिए श्राप से डराने वालों को छोड़ा सोच लेना चाहिए। अगर कोई प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहे तो एक बार उनकी बात जरूर सुनिए। ऑनर किलिंग से कुछ नहीं होगा।